हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 38 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो इस तरीके का जो रेडीमेड नेक वाला ब्लाउज होता है उसकी कटिंग और सिलाई करना मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। देखिए, इस तरह से इसमें नेक दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें डीप नेक बनाना है। तो किस तरह से सभी पार्ट को कट करेंगे और किस तरह से इसको बनाएंगे, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए अस्तर को हमने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। कितना फोल्ड करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। 9.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग है, तो 11.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे नीचे की साइड 1 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और जो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है, इस मार्किंग को स्केल की मदद से यहाँ पे सीधा कर लेंगे। हाफ इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में। अब इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए रेडी लंबाई को मार्क करेंगे, तो वो हमारी 14 इंच है और यहाँ से शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे। क्योंकि 32 से लेके 40 साइज के लिए अगर आप बना रहे हैं तो नॉर्मल शोल्डर आपको लेना है, बस आपको 5.5 इंच। 6.25 इंच आर्म होल लेंगे, यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम। यहाँ से भी हमारा 5.5 इंच है और यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। यहाँ पे कमर का चौथाई भाग 8 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब स्केल की मदद से सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। देखिए, बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमने मिला लिया है, इस तरह से एक बार देख सकते हैं आप। ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, तो इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जहाँ पे भी ये फोल्ड करने के बाद सेट हो रहा है, बस वहीं पे आपको मार्किंग कर लेनी है। और इस सीधी मार्किंग से आपको दोनों तरफ हाफ हाफ इंच मार्क कर लेना है। तो ये हमारे टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे, 5 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल की मदद से सभी पॉइंट्स को आपको मिला लेना है। 2 हमारे तिरछे हैं, 1 सीधा है। अब यहाँ पे देखिए, आर्म होल में गोलाई को मार्क करने के लिए कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे तिरछे में मार्किंग करेंगे इस तरह से। और 6.25 इंच का आधा निकालेंगे तो 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा, इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे इसी में हम आर्म होल के गोलाई का शेप बनाएंगे। देखिए, जो 1 इंच 2 सूत्र पे हमने मार्क किया था, बस उसी पे आपको गोलाई देनी है। तो यहाँ पे पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब इसको साइड में करेंगे और आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसे 2 सूता बढ़ा के फोल्ड करना है। 2 सूता जब आप बढ़ा के फोल्ड करेंगे तो ये आपका हुकाई पट्टी में जाएगा और जो आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 सूते पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा अगर आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो। यहाँ पे बेल्ट को कट करके ज्वाइन करना रहता है हमें। अब यहाँ पे पीछे के पल्ले को लेंगे और आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। नीचे से 1 इंच की मार्किंग को हमने छोड़ा है और 2 सूते की मार्किंग जो हमने यहाँ पे साइड में की थी उसको भी छोड़ते हुए सेट करना है। और सेम इसी के बराबर यहाँ पे हम मार्किंग कर ले रहे हैं। देखिए, इस तरह से मार्क कर लेना है सेट करते हुए। और मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हटाएंगे और यहाँ पे फिर से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच में 2 सूता कम हमारा शोल्डर रहेगा। यहाँ से भी 6 इंच में 2 सूता कम रहेगा। जो हमने बंद भाग की तरफ 2 सूता बढ़ाया था उसको आपको प्लस करके मार्किंग करनी है। और यहाँ से देखिए, ये हमारा 6.25 इंच रहेगा, यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम। और यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग 10 इंच में 2 पॉइंट कम रहेगा। स्केल की मदद से एक बॉक्स रेडी करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें आर्म होल में गहराई को मार्क करना है। अब यहाँ से कोने से 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे। तिरछे में मार्किंग करनी है आपको। हैवी साइज नहीं है, नॉर्मल साइज है। तो नॉर्मल साइज में आप आगे के पल्ले में 1 इंच में 1 पॉइंट कम ले सकते हैं और पीछे के पल्ले में 1 इंच 2 पॉइंट। 6.25 इंच का आधा निकालेंगे और इसी पे जो 1 इंच में 1 सूता कम पे हमने मार्क किया था तिरछे में, इसी में गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। अब गले की जितनी भी तैयार लंबाई रखनी हो उसमें हाफ इंच बढ़ा के मार्क करना है। हम यहाँ पे 6 इंच पे गले को रेडी करेंगे, तो 6.5 इंच पे मार्क कर लिए हैं। गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच में 2 पॉइंट कम रहेगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ पे स्केल की मदद से मिलाते हुए लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल गोल गले का शेप बनाना है।
ये देखिए इस तरह से हमने गले की मार्किंग कर ली है। ये हमारा यहाँ से देखिए बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो जितना भी तैयार बेल्ट रखना है उसमें 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। हुकाई पट्टी की साइड हमने 4 इंच पे मार्क किया है और खुल बंद भाग की तरफ से हमने यहाँ पे देखिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहां पे हमने 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बेल्ट का शेप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ऊपर की साइड इस तरह से रखना है और नीचे की साइड आपको हल्का हल्का सा राउंड देते हुए 3 इंच 2 पॉइंट पे सेट कर लेना है। तो देखिए बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब टक्स की मार्किंग करने के लिए यहाँ से देखिए इस तरह से 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट हमारा 9.5 इंच रहेगा और यहाँ से देखिए इस तरह से मिला लेना है आपको। बिल्कुल गले के बराबर से मिलाना है और मिलाने के बाद तिरछे में आपको 2 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 2-2 इंच पे हम तिरछे में मार्किंग कर रहे हैं। 3 टक्स की मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे ये हमारा चौथा टक्स है, इस पे भी हमने मार्क कर लिया। यहाँ से भी इसकी दूरी देख सकते हैं, इसकी दूरी थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सभी को पहले डार्क कर लेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए चारों पॉइंट हमारे सर्कल में सेट है कि नहीं, पहले इसको चेक करना है। तो इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल गोलाई में आपको शेप देना है। तो इस तरह से मिलाते हुए रखना। देखिए बिल्कुल गोलाई में ये हमारा सेट हो रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। अब इसे स्केल की मदद से हम मिला लेंगे। 2 हमारे तिरछे हैं, 2 हमारे सीधे हैं। इनको मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों को आपको बस 2-2 सूता दबाना है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 सूते पे मार्क कर लिया। बीच का जो गैप है वो हमारा 1/2 इंच है और यहाँ पे दोनों तरफ 2-2 सूता मार्क करना है लाइन के दोनों तरफ। तो 3 टक्स की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। कितना दबाना है, नीचे का टक्स 1.5 इंच दबाना है। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे। दोनों साइड मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से बिल्कुल तिरछे में मिला लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने मिला लिया और आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे आगे के पल्ले को भी कट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आगे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसको लंबाई में डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और खुले हुए भाग की तरफ से 9.5 इंच जितना भी चेस्ट का चौथाई भाग है उतने पे मार्क करेंगे और बस उतने पे ही इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। आपको जब भी बाजू की कटिंग करनी है किसी भी साइज की, चाहे आप छोटी बाजू की कटिंग करें या फिर बड़ी बाजू की, तो आपको अस्तर को या फिर मेन फैब्रिक को आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड करना है। सबसे पहले 1 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ पे जितनी भी तैयार लंबाई रखनी हो बाजू की उतने को मार्क कर लेंगे। तो 7.5 इंच हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं बाजू को रेडी करने के लिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ से 2 इंच में 2 सूता कम पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पे जो मोहरी की गोलाई है उस साइड हम यहाँ पे देखिए 6 इंच इसकी गोलाई है, 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। अब स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी सीधा कर लेना है और यहाँ पे भी सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए ये हमारी 5 इंच से बड़ी की बाजू है तो इसको हम 3.5 इंच पे डाउन कर लेंगे इस तरह से। और डाउन करने के बाद पीछे के पल्ले को लेंगे और इसका घेरा मापेंगे। घेरा मापने के लिए इस तरह से इसको सेट करेंगे और यहाँ पे मेजर टेप को घुमाते हुए जो हमने यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग की है वहां तक देख सकते हैं हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो इसमें 1/2 इंच हम कम करके मार्किंग करेंगे। जितना भी आपके आर्म होल का घेरा आ रहा हो उसमें आपको 1/2 इंच कम करके मार्किंग करनी है और यहाँ पे 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से मार्क कर लिया हमने और मार्क करने के बाद यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच तक सीधा आएंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए जो 2 इंच में 2 सूता कम पे हमने मार्क किया था वहां तक आपको मिला लेना है, क्योंकि 2 इंच में 2 सूता कम तक ये बाजू जो हमारी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। उसके बाद हम इसको डाउन करेंगे। एक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। एक मार्किंग 1/2 इंच अंदर की साइड करेंगे तो ये हमारे अंदर और बाहर दोनों की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए बाजू की मार्किंग जो हमारी है वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। गहराई को भी कट कर ले रहे हैं और साइड में जो भी अस्तर कम होगा अगर किसी में तो आप उसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। अस्तर की कटिंग कर ली। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। अस्तर को साइड में करेंगे और सबसे पहले मेन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं मेन फैब्रिक को सीधा कर लिए हैं। एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ही हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो पहले आपको बाजू को कट करना है मेन फैब्रिक के ऊपर, उसके बाद आपको पीछे के पल्ले को और आगे के पल्ले को कट करना है। यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले को सेट करके 1/2 इंच चारों तरफ से बढ़ाते हुए हमने इसको कट कर लिया है। अगर आप पहले आगे के पल्ले को और पीछे के पल्ले को कट कर लेते हैं बाद में बाजू की कटिंग करते हैं तो आप लॉन्ग बाजू की कटिंग नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि पीछे के पल्ले में हम जॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन बाजू में जॉइंट लगाने के बाद वो हमारा परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। इसलिए पहले आप बाजू को कट कर लीजिए, उसके बाद पीछे के पल्ले को और आगे के पल्ले को। यहाँ पे हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है इस तरह से, और डबल फोल्ड करते हुए ये हमारा बेल्ट है। सबसे पहले बेल्ट को यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, बेल्ट के बीच में जो गैप है वो लगभग आपको 1/2 इंच रखना है इस तरह से, और रखते हुए सेट कर लेंगे और चारों तरफ से बस 1/2 इंच बढ़ाते हुए इसमें कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए साइड से भी अलग कर ले रहे हैं इसको, और आगे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू की कटिंग हम प्लेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे, क्योंकि बाजू में हम बॉर्डर जैसा डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए बॉर्डर को हम बाद में कट करके ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे बाजू को रखेंगे प्लेन फैब्रिक के ऊपर, बस एक एक बाजू की कटिंग करनी है आपको। यहाँ पे चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए एक बाजू को कट कर लिया, इसको साइड में करेंगे। इसी तरह से दूसरे बाजू को भी कट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से सेट कर लिया। सेट करते हुए इसके ऊपर बाजू को रखेंगे और रखते हुए इसमें भी बस 1/2 इंच चारों तरफ से बढ़ाते हुए इसको कट कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। सभी पार्ट की कटिंग हमने अस्तर के ऊपर की थी और सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन फैब्रिक के साथ भी कर ली है। अब हम करेंगे सिलाई, तो उसके लिए हम आ गए हैं मशीन पे। यहाँ पे देखिए आगे के पल्ले को हमने इस तरह से सेट कर लिया है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर को रखते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने छांट लिया है। बेल्ट को हमने रेडी कर लिया है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड बेल्ट को रखेंगे और रखते हुए सिलाई लगा के बेल्ट को पलटते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को चारों तरफ से छांट लेना है। इस तरह से हमने रेडी किया है। अब हम इसमें लगाएंगे टक्स की सिलाई। तो इसके लिए 2 पल्ले हैं हमारे, एक पल्ले को साइड में रखेंगे और एक पल्ले को लेते हुए हम यहाँ पे देखिए बेल्ट का जो साइड है उसको मिलाते हुए चेक कर लेना आपको, और इस तरह से नीचे के टक्स पे हम सिलाई लगा रहे हैं। नीचे का टक्स 1.5 इंच दबाना है। तो जो भी हमने मार्किंग की है, मार्किंग को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए टक्स की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको फिनिशिंग के साथ लगानी है, कहीं भी खिंचाव नहीं देना है, नहीं तो हमारा अगर अस्तर छूटेगा तो जो हमारा कपड़ा है वो लूज हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इस पे सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज का जो टक्स है वो रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने चारों टक्स पे सिलाई लगा ली है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही हमारे टक्स रेडी हुए हैं। सभी पिन को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे बेल्ट। तो बेल्ट ये हमारा सेम ही साइज है, सेम ही तरफ का। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर सीधी साइड से हम यहाँ पे बेल्ट को रख रहे हैं उल्टा करके और इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली। अब बेल्ट को सीधा करेंगे और बेल्ट के सीधा करने के बाद बिल्कुल बेल्ट के ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल किनारे से एक सूते पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को साइड से छांट लेंगे और छांटने के बाद यहाँ पे 2 सूते की दूरी से बेल्ट पे एक और सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बीच का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसमें हुकाई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए दाहिनी साइड हमारी हुक वाली पट्टी होती है और बाईं साइड हमारी आई वाली पट्टी होती है। तो यहाँ पे आई पट्टी को हमने ज्वाइंट करने के लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को नीचे के साथ फिनिशिंग के साथ सेट कर लिया है। और सेट करते हुए देखिए बिल्कुल सीधी तरफ से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। नीचे से आपको फिनिशिंग देनी है, ऊपर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छांट लेंगे। इसको सीधा करते हुए पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए इसमें आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है, उसके बाद डबल फोल्ड कर लेना है। जो सिलाई है उसके ऊपर पट्टी को चढ़ाते हुए रखना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारे से सिलाई लगानी है। नीचे से भी अच्छे से लॉक कर लिया है और 2 सूती की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने छांट लिया है। यहाँ पे हमने पाइपिंग लिया है और ये हमारा दूसरा पल्ला है। दूसरे पल्ले को भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसमें हुक वाली पट्टी रेडी कर ले हैं। उसके लिए हमने अस्तर वाले पीस को लिया है, डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए जो हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी होती है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सीधे करते हुए पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पट्टी को अंदर की साइड पलटेंगे और पलटते हुए नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और साइड में आपको बड़ी वाली सिलाई लगानी है जिसको आप बाद में बिल्कुल आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। रेडी करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे
डोरी पाइपिंग, जो रेडीमेड डोरी पाइपिंग होती है उसको लगाएंगे। तो उसको भी मैं आपको फिनिशिंग के साथ लगाना बताऊंगी। सबसे पहले आपको दोनों बेल्ट को बराबर रखना है और बराबर रखते हुए गले की साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको मार्क कर लेना है और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे उसको छटाई कर लेना है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि नीचे से दोनों पल्लों को रेडी करने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और सेट करते हुए एक बार इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी पल्ला कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बराबर हो। यहाँ पे देखिए रेडीमेड पाइपिंग लगाने के लिए हमने अस्तर के पीस को उरेबी पट्टी में कट कर लिया है। आगे की साइड हमने 2 सूता बढ़ा के रखा है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए ये हमारी नीचे की साइड इस तरह से ये भी है और ये हमारा फिनिशिंग के साथ सेट होगा। इसको सीधा करते हुए इसमें आपको छोटे छोटे कट बना लेने हैं। देखिए सिलाई को कट नहीं करना है, जो हमारा अस्तर है मेन फैब्रिक है और जो हमारी पाइपिंग है उसमें हमें छोटे छोटे कट बना लेने हैं। कट बनाने के बाद देखिए अस्तर को एक बार फोल्ड करेंगे, किनारे से फोल्ड करेंगे और उसके बाद डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए अच्छे से किनारे को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए रखना है और रखते हुए बिल्कुल पट्टी के किनारे से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी करते हैं तो देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।